अभियान के तहत 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की नई दरों का जिक्र किया। उन्होंने अपने संबोधन में मेड इन इंडिया का नारा भी दिया। उन्होंने कहा, सोमवार यानी नवरात्रि के पहले दिन से देश में अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब सस्ता मिलेगा पानी। रेल नीर की नई कीमतें कल से लागू। इंडियन रेलवे ने जीएसटी सुधारों के बाद रेल नीर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC द्वारा निर्मित रेल नीर की 1 लीटर की बोतल की कीमत 15 रुपए से घटाकर 14 रुपए कर दी गई है। वहीं 500 मिलीलीटर पानी की बोतल की कीमत 10 रुपए से घटाकर 9 रुपए कर दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है, पैकेज्ड पेयजल बोतल रेल नीर का अधिकतम खुदरा मूल्य 1 लीटर क्षमता वाली बोतल के लिए 15 रुपए से घटाकर 14 रुपए और 500 मिलीलीटर क्षमता वाली बोतल के लिए 10 रुपए से घटाकर 9 रुपए किया जाएगा। मैट्रिक व इंटर के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 2026 की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि घोषित। मैट्रिक व इंटर की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म 5 अक्टूबर तक भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क 3 अक्टूबर तक जमा होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा फॉर्म को लेकर गाइडलाइन जारी की है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा फॉर्म को लेकर गाइडलाइन जारी की है। 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों के पास परीक्षा फॉर्म भरे जाने की संभावना है। सामान्य कोटि के विद्यार्थियों को 1010 रुपए, आरक्षित कोटि के विद्यार्थियों को 895 रुपए शुल्क देना होगा। 3 अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क जमा करने वाले विद्यार्थी 5 तक फॉर्म भर सकेंगे। पिछले हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में तेजी पर लगा ब्रेक। फेस्टिव सीजन से पहले कितने पहुंचे रेट, फटाफट करें चेक। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। बीते हफ्ते दोनों कीमतें धातुओं के दाम एक सीमित दायरे से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से ब्रेक लगता नजर आ रहा है। बीते हफ्ते दोनों कीमती धातुओं के दाम एक सीमित दायरे में रहे। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम के सोने की कीमत 1,09,775 रुपए है, जबकि एक पहले हफ्ते इसी दिन यह 1,09,707 रुपए थी, जो कि सोने की कीमत में 68 रुपए की मामूली बढ़त को दर्शाता है। 22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,05,54 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,0492 रुपए था। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 82,280 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 82,331 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 6 से 20 दिन की बच्ची लड़ रही जिंदगी और मौत के बीच जंग। क्या है पूरा मामला? बकरियां चराने गए एक चरवाहे को यह बच्ची संयोग से मिली। जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें मिट्टी के ढेर के नीचे रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। पास जाकर उन्होंने देखा कि मिट्टी के ढेर से एक छोटा सा हाथ बाहर निकला हुआ था। उन्होंने इसकी खबर ग्रामीणों को दी। इसके बाद पुलिस बुलाई गई और बच्ची को जमीन से बाहर निकाला गया। पुलिस अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि इस अपराध के लिए उन्हें किस पर शक है, लेकिन बच्चियों को छोड़ देने या उन्हें मार देने जैसे मामलों को अक्सर भारत में बेटी की चाहत वाली सामाजिक सोच से जोड़ा जा सकता है। माना जाता है कि इस कारण भारत का लिंग अनुपात भी असंतुलित है। अजय देवगन के पहला तू हुक स्टेप पर काजोल और सलमान खान ने किया डांस। मजेदार वीडियो हो रहा वायरल। भारत का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने जबरदस्त नाटक और ड्रामे से लेकर लगातार हो रहे झगड़े दर्शकों को बांधे हुए है। खैर, 21 सितंबर के वीकेंड का बाद का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें काजोल और जिशु सेनुगुप्ता अपनी सीरीज बर्ड ट्रायल सीजन 2 का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं, जो अपनी मजेदार बातों से शो की शोभा को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। सलमान खान के साथ एक मजेदार बातचीत के दौरान काजोल फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के गाने पहला तू में अपने पति अजय देवगन के मजेदार डांस स्टेप का मजाक उड़ाती है। साथ ही सलमान खान संग इस सॉन्ग का हुक स्टेप करते हुए दिखी। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। LOC पर 40 मिनट तक चलाई अंधाधुंध गोलियां। सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने शनिवार रात को उत्तरी कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अकारण गोलाबारी की। पाकिस्तानी सेना ने यह दुस्साहस सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के ठीक एक दिन बाद किया, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन की निगरानी चौकी को व्यापक नुकसान पहुंचाया। अलबत्ता सेना के द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन की देर रात तक पुष्टि नहीं
की गई। सूत्रों ने बताया कि शाम करीब 5:30 बजे पाकिस्तान द्वारा नौगाम सेक्टर के तूतमार गली में स्थित भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। भारतीय सेना के जवानों ने पहले इस महज उकसावे की कार्रवाई मानते हुए संयम बरता, लेकिन जब गोलीबारी की तीव्रता बढ़ने लगी तो उन्होंने भी जवाबी फायर किया। ट्रंप ने क्यों बदले अमेरिकी वीजा के नियम, किसे मिलेगी छूट, सारे सवालों के जवाब यहाँ पढ़ें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने साफ किया है कि H-1B वीजा पर लगाया गया नया $1 लाख का शुल्क सिर्फ एक नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा, मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं। ये नियम रविवार 21 सितंबर से लागू हुआ है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह शुल्क सालाना नहीं बल्कि सिर्फ एक बार ही देना होगा। जो लोग पहले से H-1B वीजा पर अमेरिका में हैं या अस्थायी रूप से बाहर जाकर वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। कौन है ये 35,000 लोग जिन्हें दिवाली से पहले सरकार ने दिया तोहफा? खाते में आएंगे 50,000 रुपए। हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित 3505 लाभार्थियों को दीपावली से पहले 50,000 रुपए देने की पहली किस्त मिलने की उम्मीद है। ये धनराशि उन्होंने अपने आवास निर्माण को शुरू करने में मदद करेगी। जिले के 13 निकायों में आवेदनों की जांच जारी है, जिसमें 3505 आवेदकों पात्र पाए गए हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 2.5 लाख रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे।